मेरी मीटिंग जो थी वो किसी तरह से मैं मीटिंग का पार्ट बना था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और उनका जो डेटा मेरे पास आया है उससे बहुत क्लियर हो रहा है कि दिसंबर जनवरी तक जिस हिसाब से बुकिंग्स बनी है, ये बहुत क्लियरली दर्शाते हैं कि ये जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो आगे शादी के सीजन आ रहे हैं, इसको लेकर के एक जबरदस्त जो है सो एक माहौल बना हुआ है। तो समझ सकते हैं कि इसमें किन किन स्टॉक्स को चलने वाले हैं। ज्वेलरी स्टॉक आप बात कर लीजिए, होटल स्टॉक्स आप बात कर लीजिए, सो ये सब स्टॉक्स जो है, उसके बाद में आप अगर अल्कोहल स्टॉक्स बात कर लीजिए, तो ये सब स्टॉक्स है जो कि आगे आने वाले सीजन में चलने वाले हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं सिर्फ एक स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। कई सारे स्टॉक्स हैं, इसके अंदर भी मैं शायद आगे सीजनल बेसिस पे जनवरी फरवरी तक के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट हर स्टॉक्स को अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता है। एक स्टॉक में बता रहा हूँ, टाइटन। टाइटन देखिए अभी चल रहा है जी कुछ 3211 के आसपास में, टेक्निकल पर भी ब्रेकआउट दे रहा है, दे चुका है, और जिस जगह पे स्टैंड कर रहा है और सीजनल जिस हिसाब से इसके अंदर में डिमांड बन रही है, टाइटन के पास जिस हिसाब से डिमांड बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि जनवरी तक का इसका टारगेट जो है 3630। स्पेसिफिक मैं नंबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं गैर नंबर भी अपना काम दिखाएगा, सिर्फ सीजन्स काम नहीं दिखाते हैं। तो 3630 एक ऐसा नंबर होगा जहां पर रेजिस्टेंस भी फेस करेगा और एक टारगेट पॉइंट भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टाइटन में सीजनल बेसिस पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 3630 के टारगेट के लिए। जी ठीक है। फर्स्ट रिकमेंडेशन टाइटन है, जिसमें लोकेश लोकेश सर भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर बोलिए। मैं नितिन जी से पूरी तरह से सहमत हूँ इस चीज में। जो सीजनल तो आ रहा है, साथ में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो होटल स्टॉक्स जो हमने देख के रखा है उसमें भी आप ध्यान रखिए, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक चीज और नितिन सर के लिए बोलना चाहूंगा। नितिन सर बोलते जरूर है, जब मैं मुंबई के ट्रैफिक में चलता हूँ, अगर ऐसा है नहीं, वो अपने आप को कम दिखाते हैं। उनका एक स्टॉक है रेणुका शुगर, लास्ट 1 महीने के अंदर 40 रुपए से 55 रुपए हो गए। वो शायद अभी बोलने वाले हैं, मैंने कहा मैं पहले चांस ले लूं बोलने का। नितिन जी के स्पीक में बहुत बेहतरीन पीक है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो आगे तो नितिन सर ही बताएंगे। देखिए शुगर स्टॉक्स पे, पावर स्टॉक्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और ये जो 55 रुपए दिख रहा है मेरा टारगेट, देखिए अगर मैं एक साल में अप्रैल मार्च एंडिंग की बात करूं, अगर मैं FY 23-24 की बात करूं, तो रेणुका के अंदर में मेरा टारगेट जो है 120 रुपए का है, एंड 2025 तक के लिए मैं इसको रखा हुआ हूं। एंड शुगर एंड पावर स्टॉक में मैं अच्छी तरह से इन्वेस्टेड हूँ, और कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। कुछ एक तो शायद पेनी स्टॉक्स भी है मेरे पास में जो मुझे रिटर्न अब दे रहे हैं और देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कई सारे टारगेट है, और इसको मैं कई गाहे बगाए मैंने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है, और मैं क्लाइंट को भी रिकमेंड करता रहता हूं। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आज के दिन में भी आता है तो बोलता है मुझे कि भाई 1-2 साल के लिए कुछ बढ़िया रिटर्न बताइए, कुछ बढ़िया स्टॉक कीजिए, तो मैं उनको सबसे पहले पावर या शुगर सेक्टर पे ही बताता हूं, क्योंकि शुगर सेक्टर भी देखिए कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। सिर्फ पावर सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, शुगर सेक्टर भी इसके अंदर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, तो उसका इंपैक्ट भी शुगर सेक्टर में पड़ना है। तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, क्लाइंट को भी रिकमेंड करता हूँ, इसलिए मैं इस स्टॉक को बार बार डिस्कस में नहीं लाता हूँ।